हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। मैं हूं आशुतोष शुक्ला और दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड बैचलर इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HAP। एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4, जो कि है ओसियो सिस्टम। ओसियो सिस्टम जहाँ पे हम पढ़ते हैं बोन्स के बारे में, यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो ओसियो सिस्टम में क्या, इसके जनरल इंट्रोडक्शन और इसके बारे में, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में, एक्सियल स्केलेटन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है एपेंडिकुलर स्केलेटन। मीन्स कि हम ह्यूमन स्केलेटन के सेकेंड पार्ट दैट इज एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास फ्री वीडियो लेक्चर्स एंड फ्री PDF नोट्स पहुंचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन एंड सेकेंड वन इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल टर्म है, इसको आप याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपको समझने में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि ह्यूमन स्केलेटन को हम मेन दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है एक्सियल स्केलेटन, फर्स्ट वन इज एक्सियल स्केलेटन, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। एंड सेकेंड वन इज एपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम आपको एक डायग्राम दिखा के पहले समझा देते हैं। एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, देन हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये है डायग्राम, ये आपकी बुक रोसन विल्सन में है ये डायग्राम। तो इस डायग्राम में देखें, जो ये गोल्डन कलर का पार्ट है, ये जो गोल्डन कलर है ये है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये ह्यूमन स्केलेटन का डायग्राम है। यहाँ पे जो ये गोल्डन कलर्ड है, जो बोन्स गोल्डन कलर्ड है, दीज आर एक्सियल स्केलेटन, दीज आर पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन। मीन्स कि जो सेंट्रल एक्सिस से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि ये स्कल, ये आपके हो गए थोरेसिक के, जिसमें रिब्स, वर्टिब्रास, दीज आर द एक्सियल स्केलेटन। और अदर देन एक्सियल स्केलेटन, अगर हम सिंपल से कहें कि हमारी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, एक एक्सियल एक एपेंडिकुलर, तो एक्सियल के अलावा जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर मतलब ये जो हमारा शोल्डर गर्डल हो गया, जो अपर लिम्स हो गए, हाथ हो गए, और ये पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्स। तो ये है आपका एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब आइए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है, एपेंडिकुलर स्केलेटन भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है, फर्स्ट पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन इज शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल मतलब जो हमारा कंधे वाला हिस्सा है वो, एंड द अपर लिम, शोल्डर गर्डल एंड द अपर लिम। अपर लिम मतलब ये हमारा जो पूरा हाथ है, इसको हम कहेंगे अपर लिम। मतलब कि कंधे से लेके फिंगर्स तक ये आ जाएगा अपर लिम में। यानी एपेंडिकुलर स्केलेटन का फर्स्ट पार्ट है शोल्डर गर्डल एंड द अपर लिम, एंड सेकेंड पार्ट इज पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल मीन्स की जो ये हमारी हिप बोन्स होती हैं, कमर के नीचे का ये जो कमर के पास बोन्स होती हैं, इसे हम कहेंगे पेल्विक गर्डल एंड द लोअर लिम। तो ये हमारे एपेंडिकुलर स्केलेटन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज शोल्डर गर्डल एंड द अपर लिम, एंड सेकेंड वन इज पेल्विक गर्डल एंड द लोअर लिम। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, जो कि है हमारा शोल्डर गर्डल। अब हम देखेंगे
कि शोल्डर गर्डिल और अपर लिम में कौन कौन सी बोन होते हैं एंड पेल्विक गर्डिल एंड द लोअर लिम में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो शोल्डर गर्डिल है हमारा मीन्स अपर लिम में आपका आ जाएगा जो आपके मीन्स की जो कंधे से और यहाँ से लेके, जैसे कि ये डायग्राम से देखें, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाथ हो, ये पूरा हाथ ये आ जाएगा हमारा अपर लिम में। एंड द शोल्डर गर्डिल में ये आपकी बोन्स, ये जो कॉलर बोन हो जाएगी एंड जिसे हम क्लेविकल्स कहते हैं, ये 1 एंड 2 आपके शोल्डर गर्डिल में 2 बोन्स होंगी। पहला अगर हम 2 बोन्स को मतलब एक तो ये क्लेविकल, दूसरी ये स्कैपुला जो हमारी पीठ के साइड में होती है, जस्ट शोल्डर के पीछे जो पीठ के साइड में बैक पे बोन होती है उसे हम कहते हैं स्कैपुला। तो यानी शोल्डर गर्डिल में हमारी टोटल 4 बोन्स होंगी। पहले 2 बोन होंगी यहाँ पे 2 क्लेविकल्स एंड 2 स्कैपुला। शोल्डर गर्डिल में टोटल 4 बोन्स होंगी। फर्स्ट वन इज यहाँ पे 2 क्लेविकल्स होंगी और 2 स्कैपुला। ये जो क्लेविकल्स होती है, क्लेविकल्स को हम लोग कॉलर बोन्स के नाम से भी जानते हैं। क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहा जाता है। और इसका जो ये शेप होता है ये स्लेंडर मीन्स ये पतली सी बोन्स होती है। और अगर इसका हम जो शेप देखें तो ये एस शेप्ड बोन होती है। मीन्स इस साइड इस तरीके से कुछ ये हमारी जो बोन होती है ये कॉलर बोन कुछ इस तरीके से एस के शेप में बनी हुई होती है। तो शोल्डर गर्डिल में 2 बोन सिंपल है। आप यहाँ रिब्स के पास देखेंगे अपनी गर्दन के पास तो 2 बोन्स होंगी, इन्हें दोनों को हम कहते हैं कॉलर बोन या क्लेविकल। और यही एक जो क्लेविकल बोन होती है ये एक ऐसी अकेली बोन होती है जो अपर लिम और एक्सियल स्केलेटन को जोड़ती है। और दूसरी है आपकी शोल्डर गर्डिल की जो सेकंड बोन है स्कैपुला। स्कैपुला को हम शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। स्कैपुला इज ऑल्सो नोन एज शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड भी इसे कहा जाता है। और इसका जो शेप होता है दैट इज फ्लैट शेप की होती है। आप टच करके भी फील कर सकते हैं। बैक में आपके अपर साइड पे जो बोन्स होती है उसे कहा जाता है स्कैपुला या शोल्डर बोन। और ये इसका जो शेप होता है ये फ्लैट होती है और ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। ये मीन्स की कॉलर बोन या क्लेविकल बोन जो होगी ये स्लेंडर एंड एस शेप्ड बोन, वेयर स्कैपुला इज फ्लैट एंड ट्रायंगुलर। क्लेविकल को हम कॉलर बोन कहते हैं, स्कैपुला को हम शोल्डर बोन कहते हैं। और ये दोनों 2-2 के नंबर में ही पाई जाती हैं। यानी शोल्डर गर्डिल में टोटल 4 बोन्स यानी 4 बोन्स पाई जाती हैं। और जो ये स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड की जो पोजीशनिंग होती है ये चेस्ट वॉल यानी जो हमारी चेस्ट वॉल है इसके पीछे पोस्टीरियर टू चेस्ट वॉल एंड सुपरफिशियल जो रिब्स होती है रिब्स के सतही पोर्शन यानी सुपरफिशियल पे। और इसको रिब्स को और ये स्कैपुला ये जो दोनों एक दूसरे को मसल्स के थ्रू ये सेपरेटेड होती हैं। तो हमने शोल्डर गर्डिल देख लिया। अब हम देखते हैं अपर लिम में कौन कौन सी बोन आएगी। अपर लिम, और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हम किस में डिस्कस कर रहे हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो अपर लिम में सबसे पहला आता है, एक पाई जाती है ह्यूमेरस। ये हम एक हाथों में बात कर रहे हैं। आपके 2 हाथ होते हैं तो हम इनको ये दोनों हाथों में, यानी अगर हम दोनों हाथों की बात करें तो यहाँ पे 2 ह्यूमेरस हो जाएंगी। तो एक ह्यूमेरस जो कि ये ह्यूमेरस जो होती है ये ह्यूमेरस इज द बोन ऑफ अपर आर्म। जो हमारे आर्म होती है अपर जो हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं ह्यूमेरस। देन एक इसमें ह्यूमेरस के बाद आएगी अल्ना एंड
रेडियस, एक अल्ना एंड एक रेडियस, यानी ये टोटल 2 बोन हो गई। अपर लिम्ब में आपकी कितनी बोन? पहली ह्यूमेरस, देन सेकेंड अल्ना एंड थर्ड वन ही रेडियस। ये दोनों पैरेलल होती हैं। हाथों में जो थंब के साइड पे जो बोन होती है उसे कहा जाता है रेडियस, और जो ये लिटिल फिंगर के साइड जो हाथ की बोन आती है इसे हम कहते हैं अल्ना। देन थर्ड जो फिर अब जो पोर्शन आ जाता है वो हमारे कलाइयों का, ये जो पोर्शन है इसे, ये है आपका जिसे हम कहते हैं कार्पल, कार्पल या इसे रिस्ट बोन भी कहा जाता है, जो कि टोटल 8 कार्पल बोन्स होती हैं। 8 यानी टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन इज प्रेजेंट इन अपर लिम्ब इज 8, और ये 2 रोज में प्रेजेंट होती हैं। 4 ये पार्ट में 2 रोज में प्रॉक्सिमल रो जिसे बोला जाता है, प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो, 2 रोज में ये प्रेजेंट होती हैं। ये जो 8 कार्पल बोन्स हैं ये इन 2 रोज में 4 के नंबर्स में डिवाइड होती हैं, यानी 4 प्रॉक्सिमल रो, 4 डिस्टल रो में। जो प्रॉक्सिमल रो में पाई जाती है उसे स्कोफाइड, लुनेटे, ट्रिक्वेट्रम, पीसीफॉर्म, इस अलग अलग नाम से जाना जाता है, जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से इसकी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरा इसका डिटेल मिल जाएगा। देन जो नेक्स्ट बोन है वो है मेटाकार्पल, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल मतलब ये जो हाथों की बोन है, जो हथेलियों की बोन है, ये मीन्स पाम ऑफ द बोन, 5 मेटाकार्पल्स आर द बोन विच फॉर्म द पाम ऑफ द हैंड, और ये टोटल कितनी होती हैं? 5 होती हैं, 5। देन मेटाकार्पल्स के बाद आती हैं आपकी फैलेंजस। फैलेंजस को हम क्या कहते हैं? ये फैलेंजस आर आल्सो नोन एज फिंगर बोन्स, इनको फिंगर बोन्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये टोटल जो होती हैं 14 होती हैं, 14 फैलेंजस बोन्स पाई जाती हैं। ईच फिंगर में हर एक फिंगर में 3 और थंब में 2, यानी अंगूठों में 2 और फिंगर में 3, यानी हाथों में हमारी कितनी 4 फिंगर्स होती हैं, तो 4 × 3 12 एंड 2 इन थम्स यानी 14। तो ये हो गया आपका जो अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब में हमने क्या क्या देखा? कौन कौन सी बोन? एक ह्यूमेरस, एक अल्ना, एक रेडियस, 8 कार्पल बोन जिसे कि रिस्ट बोन भी कहा जाता है, 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फैलेंजस बोन। अगर हम इनको टोटल कर लें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 8 to 10 11 5 16 एंड 16, और ये कितना? ये हो जाएंगी टोटल 30 बोन। तो यानी दोनों हाथों की मिला लेंगे तो ये अप्रॉक्स 60 बोन्स हो जाएंगी। तो ये हमने देखा अपेंडिकुलर का फर्स्ट पार्ट, शोल्डर गर्डिल एंड द अपर लिम्ब। अब हम देखते हैं पेल्विक गर्डिल एंड द लोअर लिम्ब। तो अब हम देखते हैं कि पेल्विक गर्डिल एंड लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स आती हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे? पेल्विक गर्डिल से। तो पेल्विक गर्डिल जो होता है इसमें मेन 3 बोन्स होती हैं, 3 बोन्स होती हैं, जिसे कि हम कहते हैं फर्स्ट वन इज हिप बोन, या जो कि पेल्विस का फॉर्मेशन करता है, एंड देन सेकेंड वन इज सैक्रम, एंड थर्ड वन इज कॉकिक्स। पेल्विक गर्डिल में मेनली यही 3 बोन्स पाई जाती हैं, हिप बोन्स, सैक्रम्स एंड कॉकिक्स। और ये जो पेल्विक गर्डल होती है यहाँ पे 2 हिप बोन्स होती हैं, पेल्विक गर्डल में 2 हिप बोन्स होती हैं, और ये जो इनका जो बेसिक शेप होता है पेल्विक गर्डल का वो इसी हिप बोन की वजह से ही इसका फॉर्मेशन होता है। और ये जो हिप बोन्स होती हैं, हिप बोन में ये हिप बोन भी 3 बोन से मिलके बनी हुई होती है। वो जो 3 बोन है जो कि हिप बोन का फॉर्मेशन करती है, दैट इज फर्स्ट वन इज इलियम, सेकेंड वन इज इस्कियम एंड थर्ड वन इज प्यूबिस। ये 3 इलियम, इस्कियम, प्यूबिस, ये 3 बोन जो होती हैं, दीज 3 बोन्स आर फ्यूज्ड इन हिप बोन्स।
इलियम जो कि जो आप हिप बोन है, हिप बोन का स्ट्रक्चर एक रफ डायग्राम आपको दिखाता हूं। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो इलियम होता है ये जो हिप का जो विंग्स होता है उनका फॉर्मेशन करता है, और प्यूबिस जो होता है ये एंटीरियर पार्ट का फॉर्मेशन करता है, और इस्कियम जो होता है ये इंफीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट का फॉर्मेशन करता है। देन सेकंड आ जाते हैं हम सैक्रम पे। सैक्रम जो होती है ये सील्ड शेप्ड की बोन होती है, सील्ड शेप्ड होती है ये। सैक्रम इज सील्ड शेप बोन स्ट्रक्चर जो कि जस्ट लंबर वर्टिब्रा के बेस पे लोकेटेड होती है। और देन थर्ड वन इज कॉकिक्स। कॉकिक्स को टेल बोन भी कहा जाता है। इसका भी आपको डायग्राम दिखा देता हूं बुक में। तो ये देखिए, ये जो है ये है आपका पेल्विस एंड दिस इज सैक्रम, एंड ये जो निचला हिस्सा है इसे हम कहते हैं क्या, कॉकिक्स। इसीलिए जो निचला हिस्सा होता है इसे हम कॉकिक्स इसीलिए इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही इसको टेल बोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम आ जाएंगे लोअर लिम्ब पे। पेल्विक गर्डल में 3 आपकी बोन्स होंगी, हिप बोन्स, मतलब टोटल 3 बोन, जिसमें कि 2 हिप बोन, 1 सैक्रम और 1 कॉकिक्स। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ बोन्स की बात करें तो इसमें 4। फिर उसमें हम फर्दर जाएंगे तो इसमें इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोअर लिम्ब में। अब देखेंगे कि लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। तो लोअर लिम्ब में सबसे पहले आपकी पाई जाएगी क्या, फीमर बोन। फीमर बोन या कि जिसे हम थाई बोन भी कहते हैं। और ये जो थाई बोन होती है, ये थाई बोन आपकी ये सबसे पूरी बॉडी की लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट बोन कही जाती है। देन सेकेंड वन इज टीबिया। टीबिया जिसे कि हम सिन बोन भी कहते हैं। टीबिया इज ऑल्सो नोन एज सिन बोन एंड इज द मीडियल ऑफ 2 बोन्स ऑफ द लोअर लेग। फिर इसमें पाई जाएगी फीबुला। फीबुला जो होती है, इस फीबुला का भी जो शेप होता है ये स्लेंडर शेप बोन होती है। फीबुला इज आल्सो इन स्लेंडर शेप। देन पैटेला। पैटेला का नाम आप सबने सुना होगा, इसे नी कैप भी कहा जाता है। जो हमारे घुटनों की जो हड्डी होती है, जो बोन होती है, इसे हम कहते हैं पैटेला। और पैटेला का जो शेप होता है ये ट्रायंगुलर शेप की इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ट्रायंगुलर शेप रफली होती है। और ये क्या करती है, ये जो हमारा नी ज्वाइंट का जो एंटीरियर वॉल है उसका फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हम आ जाएं टार्सल। जैसे कि हाथों में था कार्पल, वैसे पैरों में है क्या, टार्सल, जिसे कि एंकल बोन भी कहा जाता है। टार्सल इज ऑल्सो नोन एज एंकल बोन। और हमारे पैरों में 7 टार्सल बोन पाई जाती है। 7 टार्सल बोन्स प्रेजेंट, जो कि हमारे एंकल का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसका फॉर्मेशन करती हैं। इसमें जो 7 टार्सल बोन्स हैं उनके नाम आपको डिटेल में नोट्स में मिल जाएंगे, जिसको हम टैलस, कैल्सेनियस, नेविकुलर, क्यूबाइड एंड क्यूनिफोरम बोन्स होती हैं। देन नेक्स्ट वन इज मेटाटार्सल। मेटाटार्सल्स जो कि जैसे कि कार्पल्स थे वहां पे जो कि पाम ऑफ द हैंड का फॉर्मेशन कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे पाई जाएंगी मेटाटार्सल्स जो कि बोन ऑफ द फूट कही जाती हैं। और इनकी ये कितनी होती हैं, 5 बोन्स होती हैं, 5 बोन्स। एंड नेक्स्ट वन इज फैलेंजेस, सेम एज जो अपर लिम्ब में था। ये टोटल 14 नंबर में ये कितनी होती हैं, 14 होती हैं, यानी 14 बोन्स होती हैं, जिन्हें कि हम टो बोन्स भी कहते हैं। यानी कि फिंगर्स में होंगी आपकी कितनी, 3, चारों फिंगर में 3 और एक अंगूठे में होगी 2। तो ये टोटल हो गई 14। तो यहाँ पे टोटल लोअर लिम्ब में कितनी बोन हो जाएंगी, ये हो गया टोटल, इन तीनों को ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाएगी 26, 27, 28, 29 एंड 30। लोअर लिम्ब में भी 30, दोनों साइड को ऐड कर लेंगे तो 60। तो गाइज ये था आपका आज का टॉपिक एपेंडिकुलर बोन के बारे, एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में, जहां पे हमने डिस्कस किया एपेंडिकुलर स्केलेटन के दोनों पार्ट को, शोल्डर गर्डिन एंड अपर लिम्ब एंड एज वेल एज
पेल्विक गल्डिन एंड लोअर लिम। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टॉप कर सकते हैं। टॉपिक के PDF नोट को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।